स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, और मैं कहूंगा जब से सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया है, कम्युनिकेशन का मीन्स बदल चुका है। यानी कि एक सिंपल से अकाउंट से आप हजारों सैकड़ों लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो। सो वी कैन सी देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कम्युनिकेशंस। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आपने देखा है कि कैसे ट्विटर के ऊपर सरकारें अभी ट्विटर के ऊपर आ चुकी हैं, मिनिस्टर्स ट्विटर के ऊपर आ चुके हैं, ट्विटर से बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स आ चुके हैं। ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस भी है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर आल्सो यूजिंग सोशल मीडिया वेरी वेरी इफेक्टिवली टू एडवांस देयर एजेंडा। यानी कि रेडिकलाइजेशन करने के लिए, फंडिंग गैदर करने के लिए, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो तालिबान्स लेटेस्ट बैटलफील्ड सोशल मीडिया। हाउ तालिबान, ऑल्दो यहां पे लिखा हुआ है तालिबान, बट आई वुड से many other militant organizations, terrorist organizations, they have reached your living room, they have reached your mobile। आपके मोबाइल तक वो पहुंच चुके हैं, जहां पे उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज, उनका प्रोपेगेंडा आप तक पहुंच रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनसे आप तक कंटेंट पहुंच रहा है। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस बढ़ रही है ऑफ द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले। इनफैक्ट हमारा थीम होने वाला ये नॉन स्टेट एक्टर्स एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब नॉन स्टेट एक्टर्स में भी स्पेसिफिकली मैं कहूंगा आपको द टॉक ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क्स और ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोग्रेस और टू स्प्रेड देयर आइडियाज, देयर प्रोपेगेंडास, राइट। तो सवाल ये है, should tech platforms take decisions to ban certain groups like these terrorist organizations immediately? क्या ये होना चाहिए? अब प्राइमा फेसी आप कहोगे सर होना चाहिए, लेकिन क्या ये इतना इजीली पॉसिबल है? क्या ये हो रहा है? क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है? ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सैडली, आयरॉनिकली, मैं आपको इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग डिस्कशन जरूर एंड करेंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक सिल्वर लाइनिंग के साथ, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। यानी कि कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को कैसे उनके स्प्रेडिंग को रोका जाए। इसीलिए अभी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक डेवलपमेंट आ रही है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो ये रहेगा आज का हमारा चर्चा का एजेंडा। बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई बार एसेस भी आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है। सोशल मीडिया इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे मैं आपको गिना चुका हूँ, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पॉलिटिकल एजुकेशन हो चुकी है, बहुत से लोग काफ़ी अवेयर भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बहुत सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि ट्रोलिंग बढ़ चुकी है, साइबर बुलिंग बढ़ चुकी है, साइबर फिशिंग बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आइडियोलॉजी है, आपकी रेडिकल आइडियोलॉजी है, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रेड करने के लिए। सो इस चीज के ऊपर तैयार जरूर कीजिएगा। यहां पे आपको एक पहलू मिलेगा, हाउ द नॉन स्टेट एक्टर्स और स्पेसिफिकली द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट फॉर योर एसे राइटिंग फॉर्डर एज वेल, राइट। तो टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं 14 नवंबर से शाम में 6 बजे। The batch 8 is starting, and I told you recently itself, this batch 8 is a one-stop solution for your 2024 preparation, right? क्योंकि 1000 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलने वाली है। मैंने कल ही, I hope that I have convinced that you just need to find your why, कि आपको बस ढूंढ निकालना है कि मुझे IAS क्यों बनना है, मुझे IPS क्यों बनना है, और बाकी कैसे बनना है, आपको क्या करना है, you will understand through this foundation batch। क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया, काफी अफोर्डेबल प्रोग्राम भी है। इट कम्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, लेकिन आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव टू गेट दिस प्राइस, एंड जस्ट डिसाइड दैट यू वांट टू डू दिस। बाकी आपकी प्रिपरेशन एंड आर गाइडेंस विल बी द सक्सेस फॉर्मूला फॉर यू, राइट। सो डू विजिट आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल है, मोबाइल में सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी IQ फाइंड कीजिएगा, हमारा ऐप मिलेगा, सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी। रिमेंबर 14 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है, सो बिफोर दैट एनरोल, राइट।
चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी चर्चा होने वाली है सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन क्योंकि तालिबान से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू की थी, तालिबान कैसे अपने आइडियाज को स्प्रेड कर रहा है, कैसे अपनी आइडियोलॉजी को, अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहा है। देखिए, अगर हम लोग पहले की बात करें, सोशल मीडिया से पहले या फिर जो सूचना क्रांति आई है उससे पहले क्या हुआ करता था, देर वॉज नो मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें रेडियो पे अगर आप कनेक्शन कर रहे हो, जैसे वॉकी टॉकीज एक्सेट्रा होते हैं, तो उस पर भी सर्विलियंस तो होगी। तो कैसे कैसे हुआ करता था तालिबान का कम्युनिकेशन पहले, राइट। मैं कहूँगा 20-30 साल पहले तालिबान यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू समथिंग कॉल्ड एज शबनमा। शबनमा मतलब नाइट लेटर्स, रात में लिखे गए खत। अब तालिबान के लीडर्स क्या करेंगे, रात में खत लिखेंगे और जो बंदा रहेगा उस लेटर को लेकर जाएगा, गांव में जाएगा, गांव के सरदार के पास जाएगा, गांव के हेड के पास जाएगा। अगर वो नहीं है तो गांव में ही डायरेक्टली लेटर की कॉपीज चिपका देंगे। उस लेटर में लिखा रहेगा कि तालिबान के डिक्टेट्स क्या है, तालिबान क्या फतवा है, क्या उनके इंस्ट्रक्शन है कि गांव जैसे यूएस की मदद नहीं करेगा, काफिरों की मदद नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, राइट। तालिबान के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कम्युनिकेट किया करते थे कुछ इस तरह से, शबनमा, नाइट लेटर्स, राइट। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है, चीज़ें कुछ इस तरह की शबनमा से अभी हो चुका है, मैं कहूँगा शब ट्विटर, राइट। कि आप सिंपल कंप्यूटर में बैठ जाइए और आप अपनी आइडियाज़ को स्प्रेड कीजिएगा, भेजते रहिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तालिबान इज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। अगर आप देखेंगे तालिबान की स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्ला, राइट। 32,000 से भी ज़्यादा ट्वीट वो कर चुके हैं। लुक एट दी सब्सक्राइबर्स और लुक एट द फॉलोअर्स, 734,000 फॉलोअर्स से भी ज़्यादा उनकी फॉलोअर्स है। ज़बीउल्ला इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान। इनफैक्ट तालिबान ने काफ़ी इफेक्टिवली ट्विटर को इस्तेमाल किया था जब नेगोशिएशन भी चल रही थी। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ किया, उससे पहले दोहा में नेगोशिएशन चल रही थी। उस समय पे भी उन्होंने प्रोपेगेंडा बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर किया था। इनफैक्ट उनका स्ट्रैटेजी यही था कि हम लोग एक तरफ नेगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी लड़ाई भी चली रही है, और अपना एजेंडा सेट करने के लिए, प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। इनफैक्ट अभी भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब भी दे आर एक्चुअली रनिंग अ हैशटैग कॉल्ड हैशटैग यूनाइटेड अफगानिस्तान, जहाँ पे they are trying to tell कि तालिबान is trying to rule efficiently, right। जो भी दूसरे ग्रुप्स है, जैसे कि हज़ारा ग्रुप्स हो गया, फिर दूसरे ग्रुप्स हो गए, हम सभी मिलकर अभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं चल रही है, कोई फिशर्स नहीं है, कोई फॉल्ट लाइन्स नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ वो लोग डेवलप कर रहे हैं। यू कैन जस्ट गो नाउ, अभी इसी वक्त आप जा सकते हो ट्विटर पे, जस्ट लुक फॉर दिस हैशटैग, यू विल फाइंड सो मेनी आइडियाज, सो मेनी थिंग्स, सो मच ऑफ प्रोपेगेंडा बाय तालिबान। नॉट जस्ट ट्विटर, इनफैक्ट ट्विटर ही नहीं, वो लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करें, जैसे व्हाट्सएप इस्तेमाल कर चुके हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, व्हाट्सएप पे धमकियां भेज चुके हैं, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। टेलीग्राम पे हज़ारों उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और जैसे वो यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जैसे कि पाश्तो, पर्शियन लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है तालिबान आइडियोलॉजी का। ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेसी है। अब देखिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप में वो कहते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, right? So these people are providing a means of effective communication even for the militant organizations. Not just this, they are also using YouTube. Although YouTube कहता है कि we do not allow Taliban affiliated accounts, राइट। यूट्यूब ये कहता है, लेकिन यूट्यूब पे या फिर टिकटॉक पे आपको इतने सारे व्लॉग्स मिलेंगे, इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे आपको तालिबान लिटरेचर या फिर मैं कहूँगा दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी यहाँ पे आपको आइडियाज, आइडियोलॉजीज मिलेंगे ज़रूर, राइट। आप देख सकते हो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी है, हाउ यूट्यूब, हाउ टिकटॉक आर चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ऑल्सो दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स हैव कम, ऑल्दो ऑफिशियली यूट्यूब कहता है वी डू नॉट अलाउ Taliban affiliated accounts, but you can find many such accounts, many such videos on YouTube platform also. इसके अलावा Facebook है, Facebook कहता है कि it has continually banned Taliban related content. अब Facebook बहुत पहले से, यानी कि ऑलमोस्ट 2021 से ही कहते आ रहे हैं कि हम लोग तालिबान रिलेटेड कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे बैन करते हैं, फेसबुक और मेटा। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स अभी भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ पे तालिबान आइडियोलॉजी इज बीइंग स्प्रेड कंटिन्यूसली, राइट। इट बिकम्स वेरी टफ फॉर दोज इंडिविजुअल अकाउंट्स टू बी मॉनिटर्ड। यही है प्रॉब्लम, ऑलराइट।
तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट जस्ट तालिबान, अगर हम लोग बात करें तालिबान की, मैंने आपको तालिबान के ऊपर हाईलाइट करके क्यों बताया, क्योंकि अभी भी यूएस में स्पेसिफिकली देखिए, ये यूएस ट्रेजरी की वेबसाइट है जहां से अभी भी क्लियरली कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नॉट लिफ्टेड सैंक्शंस ऑन तालिबान एंड द हक्कानी नेटवर्क। ठीक है, तालिबान रिमेन्स डेजिग्नेटेड एज स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क अभी भी SDGT है, यानी कि इनके ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन उसी यूएस की कंपनी से मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब हो गया, आपको गूगल हो गया, या फिर आप ट्विटर की बात कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूएस इटसेल्फ, यानी कि यूएस के ही प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्प्रेड देयर ओन एजेंडा डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सैंक्शंस। अब नॉट जस्ट तालिबान ही नहीं, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल कैदा हो गया, पहले उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, अभी भी इस्तेमाल करते हैं। आईसिस हो गया, देखिए आईसिस यूजेस टेलीग्राम वेरी इफेक्टिवली। आईसिस का ये एक टेलीग्राम चैनल है, राइट, यलगार उर्दू करके, आईसिस की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं। बोको हराम नाइजीरिया में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था, बट दे डिड हैव ट्विटर अकाउंट, दे डिड हैव देयर ट्विटर पे भी वो अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड कर रहे थे। इसके अलावा हाल ही में अराकन आर्मी, ऑल्दो अराकन आर्मी को अभी म्यांमार युंटा ने डिलिस्ट कर दिया, बट पहले उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था। बट अराकन आर्मी के आइडियाज, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। अब मे नॉट बी ऑफिशियली, जैसे कि हम लोग कह सके उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं शायद, लेकिन बहुत सारे उसके मेंबर्स तो एक्टिव है ही यहाँ पे। तो कैसे फिल्टर आउट करे इस चीज को, इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। हाउ डू वी फिल्टर इट आउट, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों अकाउंट है, लाखों करोड़ों अकाउंट से मैं कहूंगा हर दिन करोड़ों ट्वीट निकलते हैं, हर दिन आपको करोड़ों वीडियोस पब्लिश हो रही है, हर दिन करोड़ों मैसेजेस, कंटेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप। हाउ डू यू मॉडरेट इट? ये सबसे बड़ा एक जॉब है, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुकी है, और इसी चीज को इंडिया ने हाईलाइट किया। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने हाल ही में इस चीज को हाईलाइट किया। ही सेड सोशल मीडिया इज टर्निंग इनटू अ टूल किट ऑफ टेररिस्ट्स, कि सोशल मीडिया एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स बन चुका है टेररिस्ट के लिए, कि वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों है। अगर आप यूएस के थिंक टैंक्स की रिसर्च देखिए, यूरोपियन थिंक टैंक की रिसर्च देखिए, तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुके हैं ऑलरेडी कि सोशल मीडिया को बहुत ही इफेक्टिवली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रेडिकलाइजेशन, स्पेशली यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए। आईसिस ने इसको काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया था, जहाँ पे आईसिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कहीं से काम कर रहा है, राइट, कैलिफेट के नाम पे, कहीं पे इंडिविजुअल जो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, थ्रू रेडिकलाइजेशन, थ्रू सोशल मीडिया इट्सेल्फ। इसके अलावा वो रिक्रूटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर चुके। कई सारे लोग एक देश में, जैसे एक देश से दूसरे देश आईसिस को लड़ने के लिए जा रहे हैं, आईसिस अपनी फंडिंग गैदर कर रहा है, आईसिस या फिर दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेरर अटैक्स, इन सभी चीज़ों को भी कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इन ग्रुप्स के लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी मेथड बन चुका है। सोशल मीडिया पे क्या है, आपको बस इंटरनेट की ज़रूरत है, आप जाइएगा, अपना अकाउंट बनाइए, काम शुरू हो गया। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वेज to spread your ideas, to spread your communication and gain very quick access to lot of people, very quick access to lot of people। और इंडिया ने भी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। देखिए इंडिया में भी बहुत सारी ये इश्यूज है, रेडिकलाइजेशन की MHA डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव्स भी चला रहा है, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू क्यों है? क्यों सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है फॉर सिक्योरिटी, नॉट जस्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तो थ्रेटन है ही है इसके लिए, लेकिन एंटायर ग्लोबल सिक्योरिटी इज थ्रेटन बिकॉज ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये अपने आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स स्प्रेड कर रहे हैं, राइट? इसीलिए व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज टेररिस्ट कहीं पे है। अब अफगानिस्तान में टेररिस्ट है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, किसी देश में टेररिस्ट बैठा हुआ है, अपना लैपटॉप खोल दिया, अकाउंट बना दिया और प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है, फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे, चल रही चीज है, राइट? तो टेररिस्ट कहीं पे है, राइट, टेररिस्ट हेवंस कहीं पे है और सर्वर्स उसके कहीं पे है। सर्वर्स कहाँ पे है? टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विटर, टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक, राइट, टेररिस्ट यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली डेवलप कंट्रीज में सर्वर पड़े हुए, राइट, आपने अपना बस अकाउंट बना लिया और आपका काम चल रहा है। तो आप एक देश में हो, सर्विस आपको एक देश से मिल रही है और
अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किसी और जगह पे ही हो रहा है। जैसे इंडिया में इंपैक्ट हो रहा है, मैं कहूंगा पूरे विश्व में इसका इंपैक्ट हो रहा है। दैट इंपैक्ट इज एल्सवेयर और इंपैक्ट इज एवरीवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम हो गई, राइट, कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है कि कहीं पे एक टेररिस्ट बैठकर रेडिकल लिटरेचर स्प्रेड कर रहा है, और किसी ने, जैसे इंडियन स्टेट में कहीं पे किसी यूथ ने उस रेडिकल लिटरेचर को पढ़ लिया, उसने बोला मेरा स्टेट ही प्रॉब्लम है और मैं बम्बार्डिंग कर दूंगा। दैट इज द इशू। अब कैसे इस चीज को रोकोगे आप? दैट इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और इंडिया ने इसको हाल ही में हाईलाइट किया। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले, इनफैक्ट अक्टूबर लास्ट वीक में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल CTC कमेटी की मीटिंग हुई, जिसको इंडिया ने हेड किया था। दिल्ली में मीटिंग हुई CTC में। इंडिया ने क्लियरली इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और दिल्ली डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया। और इस दिल्ली डिक्लेरेशन में यही मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग, कि सभी देश कहीं ना कहीं अभी एक साथ आ रहे हैं। इसको इन्होंने एक्नॉलेज किया। दिल्ली डिक्लेरेशन में स्पेसिफिकली बताया कि द कमिटी विल वर्क ऑन अ फ्रेमवर्क। इस यहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग हुई, ऑल्दो नॉन गाइडिंग प्रिंसिपल सेटअप हुए, जहां पे टेररिज्म के थ्रेट को काउंटर कैसे करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ टेररिस्ट आर अब्यूजिंग द ड्रोन्स, हाउ टेररिस्ट आर अब्यूजिंग द सोशल मीडिया, हाउ दिस प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड फॉर क्राउड फंडिंग। इन सभी चीजों को रोकने के लिए अभी संयुक्त राष्ट्र की रिकमेंडेशंस जल्द ही आएंगे। आप देख सकते हो, द कमिटी विल ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस टू काउंटर टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी तो सभी देश आशा करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस आए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकले। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय वन कंट्री। एक देश से ये सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं। जैसे क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया ने, आप लोगों ने हाल ही में देखा, इंडिया में क्या कर सकते हैं, इंडियन सरकार ट्विटर को रिक्वेस्ट करेगी इस अकाउंट को सस्पेंड कर दो, राइट। तो ट्विटर अकाउंट देखेगा, कंटेंट मॉडरेट करेगा, फिर सस्पेंशन ऑर्डर करेगा, राइट। द इशू इज दैट इटसेल्फ कि सरकार के हाथ के बाहर जा चुकी ये चीजें, राइट। दैट इज व्हाई द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू कोलैबोरेट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग। और जब भी ये चीज होगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। इनफैक्ट मैं जाने से पहले आपको एक छोटा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी कैन कनेक्ट विद अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने मिचेल फोका की आइडिया पढ़ी है, नॉलेज इज पावर, राइट। नॉलेज इज पावर, जैसे वो कहते हैं कि पावर इज एवरीवेयर, राइट। इट ट्रांसफॉर्म, इट रन्स थ्रू सोसाइटी। अब ये जो सोशल मीडिया है, इट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियली राइजिंग दैट नॉलेज इज पावर का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये जो चीज़ अभी हो रही है, जो ये चीज़ अभी जो कमिटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट इट विथ मिचेल फोकास कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकॉन, राइट। आपने ज़रूर सुना होगा पैनोप्टिकॉन। पैनोप्टिकॉन का मतलब क्या है, वो इस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक प्रिजन है, प्रिजन में जो सेंटर में एक टावर की तरह चीज़ बनी होती है, दैट इज कॉल्ड पैनोप्टिकॉन, जहाँ से आप सभी कैदियों के ऊपर एक नज़र रखते हो। तो सोसाइटी भी कुछ इसी तरह की हो चुकी है, जैसे जहाँ पे आपको हर जगह पे नॉलेज स्प्रेड हो रही है। तो पैनोप्टिकॉन की तरह नॉलेज इज लाइक दैट पैनोप्टिकॉन वेयर इट कीप्स कंटिन्यूस सर्विलियंस। अब कहीं ना कहीं इट इज लाइक दैट पैनोप्टिकॉन इटसेल्फ। हम लोग क्या चाहते हैं, सोशल मीडिया को हम लोग कर्व करना नहीं चाहते, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इलॉजिकल कंटेंट है, जो टेरर कंटेंट है, जिसकी वजह से हानि हो रही है, उस कंटेंट को हम लोग रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए एक सर्विलियंस की जरूरत होगी, और उसी सर्विलियंस के लिए सभी के सभी देश अभी इन रिकमेंडेशंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब भी होगा तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। व्हेनेवर दिस कम्स विल टॉक अबाउट इट। द CTC इज वर्किंग ऑन दिस एंड व्हेन इट कम्स विल डिस्कस दैट अगेन, राइट। आई होप कि आपको इस चीज़ से आइडिया आ चुकी कैसे सोशल मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तरफ फायदे बहुत है, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग अपने दिन के, मुझे लगता है 4-5 घंटे सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, राइट। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्क्रॉलिंग करते हुए, राइट, यूट्यूब कंटिन्यूसली यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक के ऊपर आप स्क्रॉलिंग करते हुए, तो वो तो होना ही है, राइट। यू स्पेंड टाइम, बट अगेन हाउ इट इज बीइंग एडवर्सली यूज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स हाउ। क्योंकि वो रेडिकलाइजेशन करने के लिए, फंडिंग, क्राउड फंडिंग करने के लिए, इवन प्लान करने के लिए कोडेड मैसेजेस एटसेट्रा सेंड करते हैं थ्रू दी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज। सो इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर श्योर। तो इसके ऊपर जब भी डेवलपमेंट आएगी, जब भी खबर आएगी, विल डिस्कस दैट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।